project is related to the cyber security domain. हमारे पास आजकल जो ज़्यादातर अटैक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस पे, जिसकी वजह से जो कंपनीज होती हैं, अटैकर का जो टारगेट होती हैं वो बेसिकली वही कंपनीज होती हैं जिन पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और जिनको नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। अस्सलामुअलैकुम। NIT यूनिवर्सिटी में हम एक और प्रोजेक्ट के साथ खड़े हुए हैं और एक्स फॉरनेट ये प्रोजेक्ट का नाम है। ये किस किस्म का प्रोजेक्ट है ये हम जानना चाहेंगे। ये एक ग्रुप है जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, लेकिन इससे पहले इनका तारुफ ज़रूर है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम आयशा नजीब फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सादिया खान and I'm from software engineering department. Assalamu alaikum, I am Zahira Batul from final year software engineering. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जवेरिया शाहिद फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये ज़रा थोड़ा सा हमें बताएं कि ये किस किस्म का प्रोजेक्ट है, क्या करता है। ओके सर, दिस प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू द साइबर सिक्योरिटी डोमेन। हमारे पास आजकल जो ज़्यादातर अटैक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस पे, जिसकी वजह से जो कंपनीज होती हैं, अटैकर का जो टारगेट होती हैं वो बेसिकली वही कंपनीज होती हैं जिन पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और जिनको नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो डिफरेंट जो अटैकर है उसकी डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं। इसकी मैं एक अटैक आपको एक्सप्लेन करूँगी। डॉस में क्या होता है कि अटैकर जो है वो एक नेटवर्क में कुछ आईपी से जो है वो इतना ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट करता है, इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, और सर्वर जैसे कि खुद भी कंप्यूटर होता है उसकी भी कुछ रिसोर्स लिमिटेशंस होती हैं, तो वो उस पर्टिकुलर आईपीज अटैकर की आईपीज को सर्व करने में इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि जो रियल ट्रैफिक होता है और जो लेजिटिमेट यूजर्स होते हैं उनको सर्व नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कंपनीज को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, डॉलर्स में नुकसान होता है। अब इस पर्टिकुलर मसले को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सोल्यूशन है विच इज़ AI के थ्रू जो है डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, कंपनीज जो है वो अपने कंट्रोलर्स पे लगा के रखती हैं, SDN कंट्रोलर्स पे, जिससे वो ये तो डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है और किस टाइप का अटैक हुआ है। बट दे कैन नॉट फाइल द केस इन कोर्ट बिकॉज उनके पास इतने एविडेंस नहीं होते कोर्ट में जाने के लिए, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारे ऊपर AI ने अगर अटैक डिटेक्ट किया है तो वो किस बेसिस पे डिटेक्ट किया है, कोई रीजनिंग नहीं होती। जिसकी वजह से होता यह है कि हमारे पास एक नई AI की फील्ड है विच इज़ एक्सप्लेनेबल AI। एक्सप्लेनेबल AI जो है वो AI के जो भी रिजल्ट्स होते हैं उनको जो है एक्सप्लेन करती है कि इफ AI इज प्रिडिक्टिंग समथिंग सो व्हाई इट इज प्रिडिक्टिंग सो हमारे पास एक अटैक है, फॉर एग्जांपल डॉस, वो एक सर्वर पे हो रहा है, तो हमारा जो सिस्टम है वो सबसे पहले ये डिटेक्ट करेगा कि हमारे सिस्टम पे अटैक हुआ है, फॉर एग्जांपल डॉस हुआ है। फिर ये भी एक्सप्लेन करेगा कि वाई सिस्टम ये कह रहा है कि हमारे सिस्टम पे अटैक हुआ है, डॉस अटैक हुआ है, और किन किन पर्टिकुलर नोड्स इन्वॉल्व थे इस पर्टिकुलर अटैक में, और ये हम डिजिटल फॉरेंसिक्स में अपना एक एज अ एविडेंस यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये सिस्टम कैसे वर्क करता है, सो आपको समझ में आएगी। एक रिसर्च साथ साथ ये भी बताइएगा कि इसमें जो मेजर चीज़ ये है कि अटैक हुआ, एवरीबडी नोज, बट हाउ कैन आई प्रूव इट इज प्रीटी डिफरेंट और डिफिकल्ट, राइट। इसमें आपने ये डाला है कि ये पता चल जाएगा, कोर्ट में मैं बता सकूंगा कि जी देखिए अटैक हुआ है, ये उसका एविडेंस है, राइट। कैसे काम करता है। यहाँ पर आपको एक नेटवर्क नजर आ रहा है, ये ग्राफ की फॉर्म है, ये एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे जो एजेस हैं वो एक पर्टिकुलर नोड से जितना ट्रैफिक जा रहा है एक पर्टिकुलर नोड पे वो डिफाइन कर रहा है। अब आप ये जो रेड और थिक एजेस है ये बता रहे हैं कि कितना फ्लो एक पर्टिकुलर जो है नोड से एक पर्टिकुलर नोड पे जा रहा है। फॉर एग्जांपल नोड 6 इज अ सर्वर। अब सर्वर पे ये वाली जो नोड्स हैं वो अनयूजुअल इतना ज़्यादा ट्रैफिक भेज रही है जिसकी वजह से जो है वो ये अटैक जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेबल AI ये एक्सप्लेन कर रहा है कि नोड 6 पे हो रहा है अटैक, और ये पर्टिकुलर आईपीज जो हैं वो इस स्टैंड पे इतना ट्रैफिक भेज के इस पे अटैक कर रही है। This is the power of explainable AI. Now we can go to court and we can prove it that हमारे सर्वर पे अटैक हुआ और ये IPs इन्वॉल्व। और ये क्योंकि ये टेक्निकल सोल्यूशन है, ग्राफ की फॉर्म में मैंने एक्सप्लेन किया है, जो डिजिटल फॉरेंसिक्स के लिए हमने इस पे जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में, जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में जो है वो पूरा एक्सप्लेन करेगा कि ये आईपीस थी और इन आईपीस से इस पर्टिकुलर नोड पे अटैक हुआ है इस स्टैंड पर।
So this can be used in the court for filing the case against the attackers. अच्छा, टेल मी समथिंग कि किसी भी प्रोजेक्ट से पहले आप एक पूरा अच्छी खासी स्टडीज और इस टाइप के आइडियाज में जो काम हो रहा होता है, यू गो थ्रू ऑल दैट टेक्स्ट, राइट? ये वाला जो साइड है वो पाकिस्तान के अंदर कितना डिस्कशन में है? आर वी आर रियली प्रैक्टिकली थिंकिंग टू डू समथिंग जिस तरह आपने किया है, कुछ इस टाइप का है? पाकिस्तान में इस पे इतना ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो वर्ल्ड में ये फील्ड XAI की काफ़ी न्यू है। लिटरेचर रिव्यूज़ ऑलमोस्ट 2025-24 के थे इस पर। पाकिस्तान में रिसेंट वर्क में AI डिटेक्शन हो रही है, बट एक्सप्लेनेबल AI उतनी हद तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। सो वी आर इम्प्लीमेंटिंग दैट। और अभी एक कंपनी ने भी हमसे जो है वो राब्ता किया है, और वो इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी पे वो किस तरीके से अप्लाई हो सकता है वो डिस्कवर करना चाहते हैं. सो वी विल इम्प्लीमेंट दिस काइंड ऑफ सोल्यूशन टू पाकिस्तानी प्रॉब्लम्स जो कि अभी सॉल्व. एक्सप्लेनेबल जो इसका जो साइड है उसमें ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो सकता है, किन किन को अट्रैक्ट कर सकता है? आपका प्रोजेक्ट जाहिर है लोग देखेंगे और ये फीचर उनको सूट करेगा तो दे विल कॉन्टेक्ट यू. कौन कौन से एरियाज है जिसमें फौरी तौर पे आप अट्रैक्शन ड्रॉ कर सकते हैं? अच्छा, फिलहाल हम लोग का प्रोजेक्ट जो है वो साइबर अटैक से रिलेटेड है, लेकिन आप इसको रोड एक्सीडेंट्स वगैरह हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हम लोग का हो गया, इन सब जगहों पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. वहाँ पे भी आइडेंटिफाई करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्सीडेंट हम लोग के पास हो रहा है, सो जैसे 2 गाड़ियाँ हम लोग के पास रख रही है एंड हम लोग को देखना है कि रीज़न कौन सा था. सो हम लोग को बताया किसका इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा है कि मेरे AI ने इस तरीके से इसको डिटेक्ट किया, तो हम लोग उस जैसे यहाँ पे नोट है वहाँ पे उस व्हीकल के ऊपर भी केस करवा सकते हैं. तो इन फॉर्म ऑफ लाइक ट्रैफिक जनरेशन, ट्रैफिक वगैरह की साइड पर भी इम्प्लीमेंट हो सकता है. इसका मतलब है कि एक बड़े अरसे तक अटैकर जो है वो बच नहीं सके. मैं इंशाल्लाह ये फॉरेन एक्सप्लेनेबिलिटी का पर्पस, हाँ मैं ये बोलूँगी इंशाल्लाह जैसे ये प्रिडिक्ट करेगा, आपको एक्सप्लेन भी करेगा, जस्टिफिकेशन भी देगा जो आप यूज लेटर एज एन एविडेंस यूज कर सकते हैं, और जजेस को आसानी होगी कि वो कोई डिसीजंस जो है और अटैकर्स को जो है पकड़ सकते हैं.